देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, विपक्ष शासित प्रदेशों में कुछ राज्यपाल बीजेपी की स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, तो कुछ खुलेआम भाजपाई एजेंट की तरह काम करते हैं। दरअसल ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आरोप विपक्ष लगाता है और जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने अपने रिटायरमेंट भाषण में यही कहा था कि राज्यपाल विपक्ष शासित राज्य में संवैधानिक पद का पालन नहीं करते आजकल। और अब जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने विपक्ष शासित राज्य में राज्यपाल किस तरह से काम करते हैं उस पर एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि राज्यपालों को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, ना कि किसी के इशारे पर उन्हें काम करने की जरूरत है। उनकी इस टिप्पणी ने गवर्नर्स और सरकार के पसीने छुड़ा दिए। बताएंगे आपको पूरा मामला क्या है, किस तरह से बी.वी. नागरत्ना ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया, गवर्नर पर इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। केंद्र में सत्ता जिसकी, वो विपक्षी राज्य सरकारों का काम तमाम कर सकती है। किस तरह से राज्यपाल या उपराज्यपाल के जरिए सत्ता गिरा सकती है केंद्र में बैठकर मोदी सरकार, उसका जीता जागता उदाहरण तो महाराष्ट्र है ही। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी राज्यपाल पर सवाल उठाते हुए कहा था कि राज्यपाल का काम यह नहीं है कि वो केंद्र में बैठी सरकार की मदद से या उनके इशारे पर रातों रात एक सरकार को ही गिरा दे, या कोई बिल अगर विपक्ष शासित राज्य में पारित की जाती है तो राज्यपाल उस बिल पर कुंडली मारकर बैठ जाए और उसे पास ना होने दे। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज बी.वी. नागरत्ना ने सरकारी गवर्नर्स को आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे वो बहुत ज्यादा चिंता में है। उन्होंने बिना राग लपेट के बताया कि राज्यपालों के लिए काफी शर्मनाक है कि हमें उन्हें कुछ काम करने के लिए बताना पड़े या कुछ काम ना करने के लिए आदेश देना पड़े। ये बहुत शर्मनाक है। अब समय आ गया है कि गवर्नर्स को संविधान के मुताबिक अपने काम करने की उन्हें जरूरत है, उन्हें अपना काम करना चाहिए। राज्यपाल जिस तरह से सरकार द्वारा लाए गए बिलों पर रोक लगा रहे हैं या बिलों को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं या उन्हें पेंडिंग मोड पे डाल रहे हैं, उसे देखते हुए कहना पड़ रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल विधायकों पर सहमति देने या उन पर राय देने या राज्यपालों द्वारा उठाए जाने वाले अन्य प्रकार के कामों पर विचार ना करने की चूक के कारण मुकदमेबाजी का मुद्दा जो है बन रहे हैं। दोस्तों, बी.वी. नागरत्ना ने यही समझाने की कोशिश की मुकदमेबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि राज्य सरकार, अगर राज्य में विपक्ष की सरकार है तो वो राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच जो है ना, कुछ खास दोनों में कुछ भी मेल नहीं खाता। दोनों एक दूसरे को नीचे गिराने में, और खासकर राज्यपाल एक केंद्र सरकार की तरह या शायद भारतीय जनता पार्टी की तरह विपक्ष शासित राज्य में बिहेव करते हुए नजर आते हैं। उसी के चलते ये सारे मुकदमेबाजी हो रहे हैं क्योंकि वो किसी और के इशारे पर ये जितने भी फाइल हैं, जितने भी बिल हैं, उन्हें दाब के बैठ जाते हैं। बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि मुझे लगता है किसी राज्य के राज्यपाल के कामों या चूक को संवैधानिक अदालतों के समक्ष विचार करने के लिए लाना संविधान के तहत एक, आप कह सकते हैं, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और हमें राज्यपाल पर टीका टिप्पणी करना बिल्कुल अच्छा लगता भी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे अपील करनी चाहिए कि राज्यपाल का कार्यालय, हालांकि इसे गवर्नर पद कहा जाता है, ये एक गंभीर संवैधानिक पोस्ट है, पद है। राज्यपालों को संविधान के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए ताकि कानून अदालतों के समक्ष इस तरह की मुकदमेबाजी कम हो और राज्यपाल के मामले को लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न पहुंचे। खासकर सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने ये बतलाने की कोशिश करी, बी.वी. नागरत्ना ने ये बतलाने की कोशिश करी कि राज्यपाल से जुड़े हुए मामले जब हमारे पास आते हैं कि राज्यपाल किसी भी सूरत पे विपक्ष शासित राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकारें हैं, उनके साथ सहयोगिता नहीं कर रहे, उनको हेल्प आउट नहीं कर रहे, तो जब हमें राज्यपालों को कुछ कहना पड़ता है, उनको डांटना पड़ता है, उन्हें आदेश देना पड़ता है, तो वो हमारे लिए बहुत शर्म की बात हो जाती है। राज्यपालों के लिए ये काफी शर्मनाक है कि उन्हें कोई काम हम करने के लिए कहे या कोई काम ना करने का आदेश दे। इसीलिए मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि उन्हें संविधान के अनुसार ही चलने की जरूरत है और संविधान के मुताबिक ही अपने पद के गरिमा को देखते हुए काम करने की जरूरत है।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिलों पर कार्रवाई में देरी के लिए केरल और तमिलनाडु के राज्यपालों की भी आलोचना की है। महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, केरला में राज्यपाल का रवैया देखते हुए जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने भी कहा था कि स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्तियों को ही राज्यपाल नियुक्त करने की जरूरत है। दोस्तों, किसी विपक्ष शासित राज्य में या कोई भी राज्य में जब एक राज्यपाल की चयन होती है तो वो राज्यपाल का चयन जो है ना, केंद्र सरकार करती है। ऐसे में विपक्ष शासित राज्य में जब मोदी जी द्वारा चुने गए कोई राज्यपाल को भेजा जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो भाजपा एजेंट की तरह काम करेंगे, वो भाजपा स्लीपर सेल की तरह काम करेंगे। लेकिन आज बीवी नागरत्ना ने या इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को यह समझाने की कोशिश की है कि आप अगर विपक्ष शासित प्रदेशों में है तो वहां की जनता के बारे में आप सोचिए। आपको भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में बैठी सत्ता के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको उन मुख्यमंत्रियों के साथ, सरकार के साथ सहयोगिता करने की जरूरत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह दरख्वास्त किया था कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करने की जरूरत है और जिस तरह से राज्यपाल बार बार विपक्ष शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सिटिंग सीएम को, सरकार को परेशान करते हैं, उस पर वो बाज आए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस तरह से राज्यपाल को आईना दिखाने का काम करते हैं, उन्हें बतलाते हैं कि जनाब आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, आप संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहे, संवैधानिक पद पर बैठकर भी आप भाजपा एजेंट की तरह पेश आ रहे हैं। दोस्तों, जगदीप धनखड़ को याद कीजिए, किस तरह से जब तक वो बंगाल के राज्यपाल थे तब तक वो किस तरह से ममता बनर्जी के नाक में दम कर रखा था। नरेंद्र मोदी को बार बार चिट्ठी लिखने के बाद ममता बनर्जी ने बार बार उन्हें चिट्ठी लिखा था कि इस राज्यपाल को आप जनाब यहां से हटाइए वरना हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बाद में उन्हें सीधा उपराष्ट्रपति बनाया गया। वही हाल केरला का है। किसी भी केरला हो, तमिलनाडु हो, पंजाब हो, कोई भी विधेयक को अगर राज्य सरकार पास कराना चाहती है तो उस पर ऑब्जेक्शन जो है वो राज्यपाल दे देते हैं। ऐसे में दोस्तों, विपक्ष शासित प्रदेशों को देखते हुए वहां पर राज्यपाल, गवर्नर जिस तरह के रवैये को अपनाते हैं, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस तरह के बयान देते हुए, इस तरह की टीका टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, राज्यपाल का निष्पक्ष होना बेहद जरूरी है। बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के नाक में दम कर रखा था। इसके अलावा दिल्ली हो, पंजाब हो, अब केरला ले लीजिए, केरला की घटना पर ही उन्होंने ये कहा। साथ साथ तमिलनाडु भी है। महाराष्ट्र में सरकार गिराने के पीछे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी किस तरह से शामिल रहे, ये तो आपने देखा ही। किस तरह से भाजपाई एजेंट के तौर पर राज्यपाल काम करते हैं, वो आज एक बड़ा सवाल का विषय बन गया। जिस सवाल को कहीं ना कहीं जिसका जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस देने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार लगातार संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपालों को समझाने की कोशिश हो रही है कि आप भाजपाई एजेंट नहीं, आप एक राज्यपाल के तौर पर काम कीजिए। फिलहाल बीवी नागरत्ना के इस कमेंट पर, उनकी इस टीका टिप्पणी पर, राज्यपालों पर आपकी राय क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी इसी तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति को दोस्तों सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।